जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? सर क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़रा आप बताइएगा। बिल्कुल, मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ केस वन के ऊपर बात किया था कि किस तरीके से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को करोगे। बहुत सिंपल तरीके से बताया था, जिसमें फिक्स अमाउंट और फिक्स डेट था। इसमें मैंने 12 मंथ, मंथली, क्वार्टरली, 9 मंथ और 6 मंथ का बात किया था। और मैंने उस प्रीवियस लेक्चर में आपको बता भी दिया था कि कैसे सिंपल तरीके से निकाला जाएगा। लेकिन सर आज का टॉपिक बच्चे कुछ और है मुन्ना, थोड़ा सा सुनेंगे। सर अगर एक पार्टनर डिफरेंट डेट और डिफरेंट अमाउंट में अगर विड्रॉल करता है पर्सनल यूज के लिए, ऐसे केसेज में बच्चे को क्या करना चाहिए? सर आपको दो केसेज है, केस वन, केस टू। केस वन में सेम अमाउंट, फिक्स अमाउंट और फिक्स इंटरवल। दूसरे है कि डिफरेंट अमाउंट, केस नंबर 2 में है व्हेन अनइक्वल अमाउंट विड्रॉन एट इरेगुलर इंटरवल्स। मतलब यहाँ कहना यह है कि सर अमाउंट भी डिफरेंट होगा और डेट भी डिफरेंट होगा। ऐसे केसेज में बच्चे क्या करेंगे? अटेंशन प्लीज, बी केयरफुल, खोपड़िया के अंदर डाल लो। क्या करना है? सिंपल तरीका है, बताते हैं। सर ऐसे केसेज में दो मेथड बनेगा, एक सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। वाह, बिल्कुल सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से सेम आंसर आएगा, इसमें किसी भी तरह का डिफरेंट नहीं पाया जाएगा। मैं बिल्कुल बता दिया, आप दोनों से सेम आंसर आपको मिलेगा। तो सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ कैन बी कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? कैसे पार्टनर जो है वो ड्राइंग्स करेगा और उस पर किस तरीके से फर्म उसे चार्ज करेगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो देखो केस नंबर 2, व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट इरेगुलर इंटरवल। सर अनइक्वल अमाउंट मतलब आपका अमाउंट भी क्या होगा? अलग अलग होगा। और इरेगुलर इंटरवल मतलब डेट भी आपका अलग अलग होगा। बिल्कुल सर, ऐसे केसेज में दो मेथड अप्लाई किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सर ये भी बात बच्चे को समझ में आ गया। सर इसका दो फार्मूला भी है। बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हम सिंपल मेथड से निकालते हैं तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, मंथ रिमेनिंग डिवाइडेड बाय 12। प्रोडक्ट मेथड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी हम सिंपल मेथड से बता रहे हैं। चलिए सर एक क्वेश्चन बच्चे के सामने रखा गया है और इसका सॉल्यूशन है, मैं फटाफट बताता हूं। देखो बेटा, सर हरीश एक पार्टनर था जो फर्म से विड्रॉल कर रहा है फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 2023 है। अच्छा मुन्ना बताओ, हरीश जो पार्टनर है बेटा, क्या वो अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट विड्रॉल कर रहा है कि नहीं? वाह, क्लियर सर, मान लिए सर, माइंड ब्लोइंग सर, लवली, खूब भालो सर। यहाँ पर अनइक्वल अमाउंट है बेटा देखो, अनइक्वल अलग अलग अमाउंट है ना, डिफरेंट अमाउंट है। और इरेगुलर इंटरवल, डेट भी अलग अलग है। वाह सर, कभी 1 फरवरी में किए, कभी 1 मई में, 13 जून को, 31 अक्टूबर को, 31 दिसंबर को। तो सर अलग अलग तो है ही डेट और अलग अलग अमाउंट भी है। ऐसे केसेज में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज बी टू बी चार्जेस 7/हाफ है, मतलब 7.5% है पर एनम। कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्जेज ऑन हरीश ड्राइंग्स फॉर द ईयर इन 31 दिसंबर। इसका ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है। देखो बेटा कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा उस पर बात करते हैं। सर क्वेश्चन में अगर सिंपल मेथड बोलेगा तो सिंपल मेथड से फॉर्मूला ये लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, मंथ रिमेनिंग मतलब बचा हुआ जो मंथ है से उस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और चार्ज बोल दिया है और आपको कुछ सॉल्यूशन यही है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। सर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हरीश का यहाँ पर ड्राइंग्स बताना है कि हरीश टोटल कितने ड्राइंग्स किया। मुझे बताओ बेटा 1 फरवरी को आपने कितने अमाउंट निकाले हैं? सर यही तो 4,000 रुपया अमाउंट निकाले हैं। अच्छा मुझे बताओ बेटा 1 फरवरी को आप मुझे बताइए, 1 फरवरी को आप निकाले हैं तो सर 1 फरवरी को अगर आपने निकाल लिया और इसका ईयर एंडिंग अगर दिसंबर है
दिसंबर कहने का मन 31 क्या दिसंबर। मुझे बताइए 1 फरवरी से हम काउंटिंग करेंगे बेटा, 1 फरवरी से लेकर दिसंबर, जनवरी तो छोड़ दीजिए, जनवरी तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, हम तो फरवरी में निकालना है। तो फरवरी से लेकर दिसंबर कितना मंथ होता है सर? 11th मंथ होता है। तो देखो बेटा मैंने क्या लिखा 11th मंथ, तो देखो 1 फरवरी को 4000 हम विड्रॉल किए, 11th मंथ नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 दिसंबर, आपको 31 दिसंबर तक है 11th मंथ। अब इस पर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो देखो इंटरेस्ट 7.5% है, आपके क्वेश्चन में गिवन डेट है, मैंने आपको पहले बताया। तो देखो एनुअल ड्रॉइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, रिमेनिंग मंथ रिमेनिंग डिवाइडेड बाय 12, तो कितना इंटरेस्ट निकल गया 275। देखो यही फार्मूला यूज हुआ है ना बेटा, मंथ रिमेनिंग, तो कितना मंथ है 11th मंथ, तो मैंने कितना लिखा बेटा 11 डिवाइडेड बाय कितना 12, कितना हो गया इंटरेस्ट 275। चलिए ये भी कहानी क्लियर है सर। अब बेटा क्या हुआ कि 1 मई को हरीश ने ड्राइंग्स कर लिया 10,000, अलग अमाउंट है। तो मुझे बताओ 1 मई को मैंने डेट बनाया, रुपीज में 10,000 लिखा। मुझे बताओ अगर मई में किए हैं तो आप काउंटिंग कीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना मंथ हुआ बेटा 8 मंथ। तो देखिए 10,000 इंटू कितना 7.5 डिवाइडेड बाय क्या 100, ये ऊपर वाले फॉर्मूला देखिएगा, इंटू कितना मंथ बेटा 8 डिवाइडेड बाय 12। वाह सर कितना ब्याज हो गया 500। क्लियर सर, समझ में आ रहा है? इतना सिंपल तरीके से बता रहे हो सर कि बच्चे अगर प्रॉपरली अगर थोड़ा सा ध्यान देगा तो उसका काम कंप्लीट ऑनलाइन में भी हो सकता है। बहुत मेहनत लगता है बेटा, ऐसे ही नहीं है। आइए जरा चलिए अब आइए 13 जून को कितना निकाल लिया 4000। तो देखिए बेटा 13 जून को आप 4000 निकाल लिए। मुझे बताओ जून में निकाले हैं तो जून को तो छोड़िए, जून के लास्ट में है, तो जून के बाद क्या आता है जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितना मंथ हो गया बेटा 6 मंथ। तो देखो 6 मंथ के ऊपर कितना हो गया 4000 इंटू 7.5 ये है, इंटू कितना मंथ, देखिए मंथ रिमेनिंग बचा हुआ, देखो यहाँ पर मंथ रिमेनिंग डिवाइडेड टू कितना हो गया 150, मतलब 150 रुपया इंटरेस्ट लग गया हरीश का। अब सर ये भी बात बच्चे को समझ में आ गया। अक्टूबर में आइए, 31 अक्टूबर को मैंने 12,000, 31 अक्टूबर को कितना निकाले हैं 12,000। तो मुन्ना अक्टूबर लोगे क्या? नहीं सर अक्टूबर तो नहीं लेंगे, अक्टूबर लास्ट में है। तो अक्टूबर के बाद क्या आया नवंबर, दिसंबर, कितना मंथ हो गया बेटा 2 मंथ। तो मुझे बताओ कितना लिखेंगे 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, कितना मंथ बचा हुआ है तो 2 डिवाइडेड बाय यहाँ मंथ रिमेनिंग डिवाइडेड बाय 12, कितना हो गया 150। अब आइए 31 दिसंबर को, मुझे बताइए ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है, यहाँ पर देखो ईयर एंडिंग बोल दिया है 31 दिसंबर, आज 31 दिसंबर को निकाले हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल दिया? अरे सर यहाँ पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि देखो 31 दिसंबर में 0 आ गया। इसका मीन्स है कि सर अगर हम इस 275 को 500, 150 या 150 को करेंगे तो मेरा ब्याज कितना आएगा 1075। इसका मीन्स है, अच्छा केन सर आपका ये बात बच्चे को समझ में आ गया कि 1075 ब्याज आएगा, 1075 ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन केन सर एक चीज़ बच्चे को बताइएगा, क्या प्रोडक्ट मेथड से भी सेम आंसर आएगा? बिल्कुल प्रोडक्ट मेथड से भी इतना ही आंसर आएगा, चाहे सिंपल मेथड से बनाओ प्रोडक्ट मेथड से बनाओ, दोनों का सेम, सिर्फ फार्मूला में बनाने का प्रोसेस चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो सर थोड़ा सा बच्चे को फटाफट बता दीजिएगा, केस 2 केस 1 पढ़ चुके हैं, केस 1 में क्या पढ़ें 12 मंथ के ऊपर, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, इस पर हम केस 1 में पढ़ चुके हैं। अभी मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग्स का केस 2 है लेक्चर। केस 2 लेक्चर में बेटा क्या है कि अनइक्वल अमाउंट होगा, विड्रॉल करने का इरेगुलर इंटरवल होगा, मतलब रेगुलर नहीं इरेगुलर इंटरवल, मतलब अलग अलग डिफरेंट डेट में निकालेगा, डिफरेंट अमाउंट निकालेगा। तो इसके लिए बच्चा क्या करेगा कि आंसर जरा प्यार से बता दो मुन्ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का निकालने का फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू एनुअल ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, जो गिवन डेट है, मंथ रिमेनिंग मतलब कितना बचा हुआ, इसमें फरवरी में कितना बचा हुआ था सर, इसमें 11 मंथ था,
इसमें कितने मंथ था देखिए, इसमें सर 8 मंथ है। इसमें कितना मंथ था बेटा, इसमें 6 था। इसमें कितना 2, इसमें क्या था कुछ नहीं सर, वही बोले ना, बस कहानी खत्म सर। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करके मैंने बता दिया, अब फार्मूला पर पुट कर दिया, याद रखिएगा और कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सारे क्वेश्चन हम स्टडी मटेरियल से कराते हैं, तो आपको स्टडी मटेरियल ऐप के थ्रू अब मिलेगा। बहुत जल्दी आपके सामने अब ऐप भी आने वाला है, उसके थ्रू आप कनेक्ट हो जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।